हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। आज हम लोग एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट यूनिट से है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है 7277008865। इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी कि शिक्षण के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या क्या है, यानी कि टीचिंग के लिए वो कौन कौन से चीज हैं जिनका होना अनिवार्य है। बिना इन चीजों का शिक्षण का क्रिया नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है शिक्षण का 3 चर या फिर 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। आप अगर जिसकी मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो वहां पे आपको पता होगा कि 3 वेरिएबल्स हैं टीचिंग के। सबसे पहला जो वेरिएबल है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि होते हैं टीचर। ओके, दूसरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि होते हैं स्टूडेंट। और तीसरा क्या है इंटरवेरिंग वेरिएबल, जो कि होते हैं मध्यस्थ चर, यानी कि इस दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। तो ये 3 चीजों का होना अनिवार्य है, यानी कि टीचर का होना, स्टूडेंट का होना और इन्वायरमेंटल फैक्टर, या फिर हम लोग उसे इंटरवेरिंग वेरिएबल कहते हैं। यानी कि टीचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। अगर यदि कि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डीके गुरु ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 1 देखिए, वहां पे हमने वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। दूसरा है प्रोफेशनलिज्म। स्टूडेंट और टीचर दोनों में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं, टीचर को यह पता होना चाहिए हम टीचर हैं, और वो अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ही एक तरीके से एक्टिव हों। अगर जबकि वो एक्टिव होंगे तभी जाकर के शिक्षण का क्रिया संपन्न कराया जा सकता है। तीसरा है उपयुक्त वातावरण, यानी कि सूटेबल इन्वायरमेंट। सूटेबल इन्वायरमेंट क्यों चाहिए होता है? क्योंकि टीचिंग के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जो कम से कम शांत हो, जहां पे आसानी से शिक्षण की क्रिया करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बगल में बहुत ही तेज साउंड से डीजे बज रहा हो तो क्या आप टीचिंग का क्रिया कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि टीचिंग प्रोसेस आप कर पाएंगे अगर जिसकी बहुत तेज डीजे बज रहा हो तो। यानी कि एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, एक शांत माहौल चाहिए, तभी जाकर के पॉसिबल है शिक्षण का क्रिया। और क्या चाहिए होता है? तो चाहिए होता है शिक्षण और छात्र का संबंध, यानी कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप हो। एक बात आप समझ लें कि टीचिंग का प्रोसेस तभी संभव है जब एक टीचर हो, एक स्टूडेंट हो, और उसके बीच रिलेशनशिप कैसा हो? तो उसके बीच रिलेशनशिप हो टीचर स्टूडेंट वाला। अगर जबकि ये रिलेशनशिप पाया जाएगा तभी जाकर के इफेक्टिव टीचिंग पॉसिबल है। इसके अलावा छात्रों में अनुशासन का होना अनिवार्य है। अगर जबकि अनुशासनहीन छात्र होंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आसानी से टीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराया जा सकेगा। इसके अलावा और क्या चाहिए होगा? तो शिक्षक और छात्रों का शिक्षण और सीखने के लिए समर्पण, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का डेडिकेशन चाहिए टीचिंग और लर्निंग के लिए। सपोज कीजिए ऊपर जितने भी चीज लिखे हुए हैं वो सारे के सारे चीज हैं आपके पास, लेकिन अगर जिसकी टीचर या स्टूडेंट पढ़ना या पढ़ाना ही नहीं चाहता है तो क्या पॉसिबल है टीचिंग का प्रोसेस? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? टीचर का टीचिंग के लिए समर्पण होना चाहिए, वो पढ़ाना चाहते हो, और स्टूडेंट को सीखने में समर्पण होना चाहिए, वो सीखना चाहते हो। ये वो 6 पॉइंट हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग का। एक एक करके फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले टीचिंग के लिए आपके पास 3 वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग होने चाहिए, यानी कि शिक्षक होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए और इंटरवेरिंग वेरिएबल्स होने चाहिए। इसके अलावे प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर दोनों में, दोनों को पता हो कि हम स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं। इसके अलावे सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसके अलावे टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर वाला। इसके अलावे छात्रों में जो है वो डिसिप्लिन का होना अनिवार्य है। ऊपर के सारे चीज होने के साथ जो टीचर हैं और जो स्टूडेंट हैं
वो पढ़ने और पढ़ाने के प्रति डेडिकेटेड हो, यानी कि उसमें सीखने का समर्पण हो। आपको बता दें कि अगर देखिए आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्रैश कोर्स, जहां पे आपको मिलता है कंप्लीट 10 यूनिट का स्टडी मटेरियल का पीडीएफ फाइल, कंप्लीट 10 यूनिट का वीडियो लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ये वो व्हाट्सएप नंबर है 7277008865, इसके ऊपर आपको मैसेज करना है। आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन फी देना होगा और वहां पे आप जुड़ जाएंगे डीके गुरु ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्रैश कोर्स के साथ, जहां पे आपको यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस तरीके के वीडियोस के लिए और डेली सुबह 9 बजे और रात 9 बजे लाइव क्लास के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल को। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेटेड वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।